नमस्कार। ये कहानी है 1990 के चांदनी चौक की। रात का समय था। बाहर धीमी धीमी हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और मैं अपने छत के कमरे में पढ़ रही थी। मैं अक्सर ऐसे रातों को छत पे पढ़ा करती थी ताकि मेरे बोलने से किसी की नींद न खराब हो जाए। 2 दिनों में मेरी गणित की परीक्षा थी। उसी टेंशन में रात को टेबल्स याद कर रही थी। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 5। तभी बाहर से एक पायल की खनक की आवाज आती है। मैं डर गई पर मन का वहम समझ के वापसी याद करने में जुट गई। 5 1 5, 5 2 10, 5 3। फिर वही आवाज। नहीं, ये कुछ नहीं है। डरना किस बात का? असली डर तो एग्जाम का होना चाहिए। 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। शरीर कांप रहा था। मेरे पसीने छूटने लगे। ऐसा लग रहा था कोई मेरे कमरे के बाहर ही खड़ा हो। इसी बीच मेरी नज़र घड़ी पे गई। 12:10 और मेरी जान वहीं सूख गई। पैर जैसे वहीं जम गए हो। गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने पास रखे लैंप को उठाया और कमरे के बाहर भागने लगी। अचानक दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं कोई मेरे साथ भद्दा मजाक तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत जुटा के मैंने कमरे के बाहर प्रवेश किया। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मैं उसे सुन तक पा रही थी। मैंने इधर उधर लैंप के उजाले में देखा पर कोई ना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा सर चकरा रहा था। मैं सीधा सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। तभी ये आवाज़ और तीव्र हो गई थी, मानो कि कोई मेरे करीब ही खड़ा हो। मैंने पलट के पीछे देखा पर कोई ना था। एक राहत की सांस मैंने ली ही थी कि तभी मेरे लैंप की बत्ती बुझ गई। मेरे चारों तरफ अंधेरा हो गया। बगैर कुछ सोचे समझे मैं सीढ़ियों में तेज़ी से भागने लगी कि कोई मेरे पीछे लगा हो। मैं इतने अंधेरे में भी सीढ़ियों में भागती रही क्योंकि अगर रुक जाती तो मुझे कोई पीछे से झपट लेता। मैं भाग के सीधा माँ के कमरे में गई। वह सो रही थी। मैं धीरे से उनके पास गई और कस के पकड़ लिया। मुझे सुरक्षित सा महसूस हुआ। मेरे दिल भी शांत हो गया। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। अगले दिन माँ ने मुझे पड़ोस की रेनू आंटी के यहाँ हमारी चादर लाने को भेजा, जो कि पिछले दिन इनके यहाँ उड़ के गिर गई थी। नमस्ते आंटी, वो एक हमारी चादर आपकी छत पे गिरी होगी। नमस्ते बेटा। हाँ, वो चादर मैंने रात को ही समेट के रख ली थी। रात को आप छत पे क्या कर रहे थे? अरे क्या बताऊं, कल रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। छत पे बहुत देर तक टहलने के बाद राहत मिली। आंटी पलट के चादर लेने जाती है। एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ती है। तभी मेरी नज़र उनके पाँव की तरफ जाती है और चंद सेकंडों में मेरी आंखों के सामने कल रात की घटना आ जाती है और सब कुछ समझ आ जाता है। ये डर भी ना, इतनी सी आवाज से मेरे तो होश ही उड़ गए थे। धन्यवाद।